हेलो मेरे गाइस, क्या हाल है आप सभी का? कैसे हो दोस्तों? आज हम सीखने जा रहे हैं। क्या सीखने जा रहे हैं? पाइथागोरस त्रिक। क्या सीखने जा रहे हैं दोस्तों? पाइथागोरस त्रिक सीखने जा रहे हैं, जो कि हमारी कक्षा 8 के अंदर पूछी जाती है। ठीक है। पाइथागोरस त्रिक क्या होती है? मानी पाइथागोरस त्रिक वो होती है जिसमें त्रिकोणमिति की क्या बोले, जो त्रिभुज है उसकी तीनों भुजाओं की तीनों भुजाएं होती है, तीनों भुजाओं की माप होती है। ठीक है। वही होती है पाइथागोरस त्रिक। मानी आपको एक कोई सा भी भुजा की माप दे देगा और दो आपसे अन्य भुजाओं की माप पूछेगा। ठीक है। या बोलेगा कि अपने पास कितना है, 8 है, इसके अन्य पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से हमसे सवाल पूछ सकता है। ठीक है। तो 8 का हम निकालने वाले हैं पाइथागोरस त्रिक। क्या निकालने वाले हैं पाइथागोरस त्रिक निकालने वाले हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि ये क्या है, ये त्रिभुज की भुजाएं हैं। कौन से त्रिभुज की? समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। ठीक है ना। किसकी भुजाएं हैं भाई? समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। ठीक है। किसी भी त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज हो, ठीक है, जिसका एक कोण कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का हो। कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का हो। इसमें आपको ये जो भुजा मिलती है, ये अगर ये थीटा कोण है तो ये भुजा है आपका आधार। क्या है? आधार। ये है आपका लंब है। क्या है? आपका लंब। और ये आपका कर्ण होता है हाइपोटेनियस। ठीक है। जो कि सबसे बड़ी भुजा होती है। अब हमें 8 के पाइथागोरस त्रिक ज्ञात करने हैं, तो इनके लिए अपने पास स्पेशल फॉर्मूले दिए गए हैं। तो सूत्र अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है? सूत्र। सूत्र तीनों भुजाओं के अलग अलग क्या है? सूत्र है। ठीक है। मानी जो एक भुजा है उसका 2m है ना। सूत्र क्या है आपका? 2m। 2m है। फिर क्या है? 2m के बाद में m स्क्वायर माइनस 1 है, और एक है आपका m स्क्वायर प्लस 1। ये सबसे बड़ी भुजा होती है। m स्क्वायर प्लस 1 सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है ना। क्या होती है? सबसे बड़ी भुजा होती है वैसे अगर देखा जाए। अब क्या करना, अगर आपको संख्या दी है, वो यदि सम संख्या दी है, क्या दी है? यदि सम संख्या दी है तो आपको उसको हमेशा इसके बराबर में रखना है और m की वैल्यू निकाल लेनी है। आहा, क्या करना है भाई? m की वैल्यू आपको निकाल लेनी। मौज हो रही नहीं हो रही? तो 2m बराबर में आपको 8 रखना है। कितना रखना है बच्चों? 8। ठीक है। 2m बराबर में कितना रखना है बच्चों? आपको रख लेना है 8। समझे नहीं समझे? ठीक है। समझे ना? समझे ना आप लोग सही से? ठीक है। तो आप लोगों को समझने की जरूरत है थोड़ी सी, है ना। तो 2m बराबर हमने लिख लिया, कितना? 8 लिख लिया। अब आगे क्या करना है? आपको पता है ये 2 है, गुणा में है m के, तो इसके भाग में चला जाएगा। किसके? 8 के। 8/2 हो जाएगा। और 2 से कटेगा 8 कितनी बार? ये कटेगा मेरे भाई 4 बार। कितनी बार कटेगा? 4। तो यहाँ से m का मान आपको कितना मिला? 4 मिला। m का मान कितना मिला? 4। अब इस m के मान को यहाँ इसके पास रखना है। ठीक है ना। यहाँ इसके पास रखना है, राइट। तो यहाँ हम रख देंगे। तो इस m की वैल्यू हम रखेंगे। m की वैल्यू कितनी आ गई? 4। तो मैं 4 रखूंगा और m की जगह पर इसका करूंगा स्क्वायर, माइनस करूंगा 1। ठीक है। यहाँ से 4 का स्क्वायर 16 और माइनस का 1, मतलब कितना हो गया? 15। तो ये आपकी तो पहली वाली तो आपको दी थी ये। ठीक है। 8। मानी ये तो आपको 8 दे ही रखा है। एक जो ट्रिपलेट है, या फिर जिसे आप पाइथागोरस त्रिक कहेंगे, वो तो पहला 8 दे रखा है। दूसरा आपका कितना आ गया? 15। और तीसरा आप यहाँ से निकालोगे m स्क्वायर प्लस 1 से। ठीक है। यहाँ आपको वैल्यू दे ही रखी है। m का मान रखो 4, स्क्वायर माइनस 1 ये वाला, फिर 16 में से सॉरी प्लस 1 है ना। तो ये हो गया 17। तो तीनों ट्रिपलेट्स मिल गए, है ना। एक तो हो गया आपका 15, एक हो गया आपका 8 हो गया, एक हो गया 15, और एक हो गया आपका 17, जिनमें से आपको एक ट्रिपलेट दे रखा था 8 और अन्य 2 ट्रिपलेट्स आपसे पूछे थे। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? आ गया ना, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। तो आप निकाल चुके हैं ट्रिपलेट। अच्छा लगे
तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और एक दूसरा हमारा चैनल और है NCERT स्टडी A1, उसको भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। उस पर भी सब्सक्राइब लगभग 6,500 के करीब हो गए हैं। तो आप लोग संयोग करें जिससे कि और हो जाएं। और इस पे लगभग 500 हो गए हैं, तो इस पर भी सब्सक्राइब आ रहे हैं, उस पर भी आ रहे हैं। हम मेहनत कर रहे हैं, अच्छे अच्छे टॉपिक्स आपके लिए ज़रूर लेकर आएंगे। अच्छा लगा है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।